नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे छठ पर्व की। छठ पर्व की महिमा यूपी बिहार में बहुत बड़े रूप में इसकी पूजा की जाती है। और इसकी बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती पूनम त्रिपाठी जी, जिन्हें देवरिया की लता मंगेशकर भी कहा जाता है और बहुत अच्छा गाती हैं। और आज हम इनसे जानेंगे छठ पर्व के बारे में। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार करण जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इस लायक मुझे समझा जी। और जय छठी मैया। आप प्रणाम की आपकी वजह से शायद करण जी ने मुझे याद किया। जी जी। ये आपके अनुसार ये छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई? छठ पर्व की शुरुआत बहुत पौराणिक है, बहुत लेकिन जैसे मैं तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ। जी तो हमारी माँ भी करती थी और हमारे दादी ये सारे मतलब बहुत दिनों का, ये बहुत पुराना पौराणिक त्यौहार है। और अब थोड़ा वो चेंज भी आ रहे हैं, सब चीज़ें बदलती हैं और सबके रूप भी बदल रहे हैं। और ये मूलतः बिहार का ये त्यौहार है, लेकिन अब तो पूरे विश्व में समझिए जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ वहाँ इसको मनाया जाता है। जी। हमारा अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का था। ये जैसे आप बताइए हमको कि अभी मूलतः यह बिहार का पर्व है, तो इसका प्रचार प्रसार इस टाइम मैं देखता हूँ कि मुंबई में, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में बनाया है। तो आपके हिसाब से इसका प्रचार इतना व्यापक रूप से कैसे हुआ? पहला तो ये हमारा सूर्यदेव, छठी मैया जो है सूर्यदेव के अर्घ से ही होता है। तो सूर्यदेव की आराधना तो श्री राम भी किया करते थे। और ये त्योहार जो है बिहार से इसलिए बाहर आए क्योंकि बिहार में महिलाएं जो लड़कियां हुई, उनकी शादी हुई, तो वो चूंकि अपने घर में देखती थी मम्मी को करते हुए, तो फिर वो जब उनकी शादी वो अगर यूपी में हुई, तो बिहार से सटे यूपी है, तो वो जहाँ गई वहाँ उन्होंने छठ व्रत रखा। उनको देख के उनके घर के परिवार के आस पड़ोस के जो भी हैं ये लोग, तो ऐसे ही ये काफ़ी व्यापक होता गया और फैलता गया ये त्यौहार। और आज तो ये स्थिति है कि विदेशों में भी लोग रह रहे हैं और उतने ही तरीके से, सिस्टम से, जो यहाँ का हमारा सिस्टम लेकर के हम लोग चलते हैं, तरीका, नेम धर्म जो कहते हैं करना, वो वहाँ भी करते हैं उसको पूर्ण रूप से। जी। तो छठ मैया तो अब पूरी जगह ही छठ का मतलब ये है, काफ़ी मतलब नाम अब ये त्यौहार होता है। हाँ, त्यौहार को मनाते हैं लोग। अच्छा, इसकी महिमा के बारे में आप क्या बताएंगी? जैसे कि लोगों की श्रद्धा है, ये जो महिमा इनकी गाई जाती है छठ मैया की, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सबके अपने अपने ये होते हैं। आप जैसे किसी ने बहुत सारे मन्नत माना हो, जैसे हमारे बच्चे के लिए महिलाएं ज़्यादातर बच्चे के लिए करती हैं, लंबी आयु के लिए करती हैं, परिवार में सुख शांति के लिए करती हैं। बहुत लोग मन्नत मानते हैं, तो फिर उसके हिसाब से उनका पूर्ण होने पर, जब छठी मैया मन्नत पूर्ण होती है, तो फिर वो कोसी भरते हैं। वो 5 ईख, कहते हैं कि माँ दुर्गा की ही रूप है छठी मैया। तो 5 ईख के ही पंच तत्व को मतलब ये करते हुए वो कोसी भरा जाता है लगा करके। और इसको बहुत मतलब मान्यता है। और महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस चीज़ को करते हैं अगर वो मन्नत रखे। बिहार में मैंने देखा है कि मेरी दोस्त हैं, उनके हस्बैंड भी किया करते थे। तो अगर उन्होंने भी कुछ अपने मन में माना है, तो पूर्ण होने पर वो छठ का ये व्रत रखते थे। व्रत रखते थे? हाँ, व्रत पुरुष भी व्रत रखते थे। हाँ, और सुबह से ही पूरा वो इतने जल में वो खड़े होकर के 2-2 घंटे पहले से। और हम लोगों ने देखा बचपन में, फिर उनके कपड़ों को भी हम लोग धुलते थे। तो ऐसे छूते थे, कहते थे सारे लोग कि आधा पुण्य आपको मिलता है, जो व्रत का आप, व्रती का आप अगर कपड़ा धुल रही हैं। तो बचपन से ये सब हम लोगों ने सुना और देखा है। और 4 दिन बहुत ये मतलब त्योहार, कठिन त्योहार एक तरह से है। इसमें पहले दिन होता है नहा खा, जिसमें अपने घर को धुल कर साफ सुथरा करके, खुद स्वच्छ नहा धुल करके महिलाएं, व्रती महिलाएं शुद्ध भोजन करती हैं। फिर दूसरा दिन होता है खरना। खरना में पूरे दिन व्रत रह के
शाम में वो रसिया, वो भी गुड़ की रसिया हाँ, चूल्हे पे बनती है, जी, जी, और जी, रोटी, जी, तो ये वो ग्रहण करती हैं। जी। फिर उस तीसरे दिन वो शाम का आरती देती हैं, जी, और चौथे दिन वही सप्तमी को सुबह का आरती देती हैं, तो समापन होता है इसका। जी। तो कठिन त्योहार है, और हाँ। काफ़ी मतलब आजकल तो इसका बहुत महत्व है, बहुत व्यापक क्षेत्र है बहुत इसका। व्यापक क्षेत्र है, बहुत जी, जी। ज़्यादा। जी, आपके बारे में जब भी हम लोग कहीं चर्चा करते हैं तो इस पूरे पूर्वांचल में सभी कहते हैं कि आप का गीत लता मंगेशकर जी से बहुत मिलता जुलता है, और काफ़ी चर्चा सुने जब भी, और हमारा इंटरव्यू भी या हमारी जो पॉडकास्ट चल रहा है तो इसमें अगर आपका एक गीत हो जाता छठ पर्व के ऊपर तो उसके बिना ये अधूरा रह जाएगा, हमको लग रहा है। तो जरूर, एक छठ माता पे कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए जो जरूर। आप मैं गाते। 2 लाइन गुनगुना रही हूँ। जी, जी। ॐ सूर्याय नमः। ॐ गंगाय नमः। ऊजे के रवाजे हरे लागा बदसे, ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। मरवो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। ऊजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय। डाल सूप ले ले ठाड़ जल में, भैने अर्घा के बे, भैने अर्घा के बे। उगा हो सूरज देवा, उगा हो, भैने अर्घा के बे, भैने अर्घा के बे। बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम को आज यही समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्ते।